हेलो एवरीवन। मैं आनंद भारद्वाज, आप सभी का नेम ट्रेनर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? मेथड ऑफ मार्किंग या मार्किंग प्रोसीजर। हम कैसे किसी भी ड्राइंग या किसी भी वर्क पीस के ऊपर मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छे से सभी ने देखना है कि कैसे करते हैं और सीखेंगे। पहला क्या है? मेथड ऑफ मार्किंग आउट। कौन सी? मार्किंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कैसे मार्क किया जाता है? ठीक है, देखो, हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन मार्क करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए? उसके दो पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट। हमने कोई भी आप कार्यखंड या जॉब के ऊपर आप क्या लेते हो, या किसी भी प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर आपने अपना डिजाइन बनाना है, ठीक है। 2 पॉइंट लोगे और फिर रूलर की सहायता से या स्केल की सहायता से उन पॉइंटों को मिलाते हुए स्क्राइबर की सहायता से आप मार्क कर दोगे, लाइन लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे आसान तरीका है मार्किंग करने का स्ट्रेट लाइन को। मार्किंग सर्कल्स एंड आर्क। हम क्या सर्कल और आर्क्स को जो चाप लगाते हैं उनको हम कैसे लगाते हैं? देखो, आपको क्या कोई डिवाइडर्स लेने, डिवाइडर्स को क्या जो स्केल होते हैं, रूल होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनकी सहायता से उनको खोल लेते हैं हम। कि जैसे हमने 5 mm का सर्कल उसका डाया का कि ठीक है, 5 mm, 10 mm या 15 mm की रेडियस का, जितनी रेडियस का आपने सर्कल बनाना है, ठीक है, कितनी रेडियस का आपने सर्कल बनाना है, ठीक है, या कितना डाया का आपने सर्कल बनाना है, उसके अनुसार हम इसको डिवाइडर्स को खोल लेते हैं। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप डायमीटर का लेते हो, कोई भी डायमीटर दिया जाए, जैसे 20 डायमीटर का आपको सर्कल बनाना है, तो आपको क्या करना है? जो आपने क्या खोलना है, जो जो आप डिवाइडर्स को खोलोगे साइकिल की सहायता से, उसको आपको कितना खोलना है? 10 खोलना है, मात्र 10 mm खोलना है। क्योंकि आपको रेडियस के अकॉर्डिंग ही खोलना है, ठीक है। रेडियस के अकॉर्डिंग ही डिवाइडर्स को खोलना है, ठीक है। फिर क्या, कोई भी आपको जैसे कोई भी प्लेट है जहाँ आपने सर्कल को मार्क करना है, सर्कल को मार्क करना है, वहाँ पे जहाँ उसका पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट को आप डॉट पंच की सहायता से थोड़ा सा डीप कर दोगे, ताकि जो आपका डिवाइडर्स है इधर उधर हिले ना, और सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट स्थान पर बन जाए, ठीक है, या आर्क एक्यूरेट स्थान पर बन जाए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। सेंट्रल पंच की सहायता से इन्होंने क्या किया? अच्छे से क्या दिया? होल लगाने के लिए इसको हमने रखा और लगाना स्टार्ट किया। देखो, कोई भी आपको आर्क लगाते हैं किसी भी सर्कल की, सर्कल का टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है? सर्कल का जो एंगल होता है अपना टोटल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अगर कोई भी चाप लगानी है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि कोई भी आर्क खींचनी है 60 डिग्री की, तो कितने एंगल होना चाहिए? वो 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक सर्कल के अंदर, एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितनी चाप खींच सकते हो, कितनी आर्क लगा सकते हो? तो थीटा कितना होगा अपना? 60 हो गया। हमें 60 डिग्री की आर्क लगानी है, तो इसको हम 60 के डिवाइड कर देंगे, तो इतनी हम एक सर्कल के अंदर आर्क लगा सकते हैं। 6 छंगड़े 36, ठीक है। तो हम कितनी आर्क लगा सकते हैं? 6 आर्क लगा सकते हैं एक सर्कल के अंदर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। हम कोई भी जो मार्किंग करते हैं पैरेलल लाइंस की या परपेंडिकुलर की, ठीक है, वो किसी भी सरफेस प्लेट के ऊपर आपको क्या करना है? जो यूनिवर्सल स्क्राइबर गेज है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। हम स्केल की सहायता से खोल लेते हैं कि हमें कितनी हाइट पर, कितनी कहाँ पे हमने क्या करना है, उसको मार्क करना है, ठीक है। फिर गाइड पिन की सहायता से, गाइड पिन की सहायता से, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे गाइड पिन का यूज करते हैं, जो हमारी जो मार्किंग आउट टूल है, उसको आप उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइड पिन की सहायता से हम जो सरफेस के एजेस के ऊपर चलाते हुए मार्क कर देते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटम की। देखो, डेटम क्या होता है? डेटम हम क्या, किसी भी जो हम ड्राइंग बनाते हैं या मार्क करते हैं किसी भी ड्राइंग को किसी भी वर्क पीस के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई रेफरेंस मानना पड़ता है। कोई रेफरेंस लाइन हो या रेफरेंस पॉइंट हो, ठीक है, इनको हमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम पूरे डायमेंशन को रखते हैं। उसी पोजीशन के जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम पूरे डायमेंशन को रखते हैं, उसको हम क्या, डेटम बोल देते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ डेटम, अलग अलग प्रकार के डेटम होते हैं। जैसे पॉइंट डेटम। कौन सा डेटम है? पॉइंट डेटम है, ठीक है। कौन सा? पॉइंट डेटम है। हमने ये क्या, पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या माना? रेफरेंस मान लिया है ड्राइंग बनाते वक्त। इस पॉइंट को हमने रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस पॉइंट हो गया अपना ये कौन सा? रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग बनानी है। अब हमने ये होल बनाना है,
यहाँ पे क्या हमने होल करना है, ये होल हमने यहाँ करना है, ये होल करना है। तो इस होल की हमने दूरी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तय करेंगे कि ये कितनी दूरी पे बनाना है और कितने डिग्री पे, या एंगल कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये थीटा इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। ये दूसरा होल करना है तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दूसरा होल जाएगा, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दूसरा होल जाएगा कि कितनी दूरी पे है और कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बेस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। हम रेफरेंस मानते डेटम के अंदर, ठीक है। देखो कोई भी ड्राइंग किसी भी वर्क पीस के अंदर, हम ऐसे कोई वर्क पीस है, सपोज करो ये बिल्कुल प्लेन वर्क पीस है, कहीं से भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने कोई भी ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए हमें कोई एक रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एजिज या कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमें बांधना पड़ेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग बनाएंगे। इसलिए क्या हम डेटम का यूज करते हैं कि हम जैसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, इसलिए इसको हमने टाइप्स है अलग अलग होते हैं। जैसे पॉइंट डेटम पॉइंट मानकर करते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या अपना क्या है, एज डेटम, ठीक है। एज डेटम क्या होता है, देखो ये क्या है कि जो जो पीस है, जो वर्क पीस है, ये क्या है, इसके एजिज है, ठीक है। ये क्या है, इसके एजिज, ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के वो बना रहे हैं, पूरे 90 डिग्री है एक दूसरे के ऊपर, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो इनको हमने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इन एजिज को रेफरेंस पॉइंट मान के हुए हमने ड्राइंग बनाया। अब हमने ये पॉइंट, ये यहाँ से कितनी दूरी पे होने चाहिए, हमने इस एज के अकॉर्डिंग इसको तय किया कि ये इतनी दूरी पे मिलेगा, 10 सपोज करो ये 10 mm की दूरी पे लिखा। दूसरा फिर ये पॉइंट हमारा 30 mm की दूरी पे होने चाहिए, इसी एज के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया, ये 30 mm कर दिया हमने, ठीक है भाई। ऐसे ही इसी एज के अकॉर्डिंग हमने इसकी दूरी तय की, तो ये जैसे 40 mm कर दिया, ठीक है भाई, कुछ भी अपनी तरफ से लगा दिया। अब इसी डेटम जो बेस है इसका, इसका जो बेस वाली इसको एज माना कि इसकी हमने कितनी ऊंचाई देनी है, हाइट कितनी देनी है। सपोज करो हमने इसकी इस हाइट के अकॉर्डिंग, इस एज के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया, इसकी हाइट दी, इसको हमने 10 mm, ठीक है, इसको 20, इसको 30, ठीक है भाई, इसको 30 हमने ये इसी के अकॉर्डिंग देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपना हमने एज को रेफरेंस पॉइंट माना, इनको जो किसी भी कार्य के वर्क पीस के जॉब के, हमने एज को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हमने ड्राइंग को मार्क करना शुरू किया, ठीक है भाई। ऐसे सरफेस डेटम, अब देखो सरफेस डेटम के अंदर क्या होता है, जो हम सरफेस प्लेट लेते हैं, सरफेस प्लेट ले लिया, जो सरफेस प्लेट है उसके ऊपर हम हाइट गेज को रखते हैं, या यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक है उसको रखते हैं, ठीक है। उनको रखकर हम क्या मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हम जो सरफेस प्लेट को क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, अपना रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं सरफेस को, तो इसको हम सरफेस डेटम बोला जाता है, ठीक है, सरफेस डेटम बोला जाता है। इसको हमने 0 0 मान लिया, ठीक है, सरफेस को, सरफेस प्लेट की सरफेस को क्या माना, 0 0। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने हाइट के ऊपर मार्क करना स्टार्ट किया, सपोज को 20 mm, 30 mm। अगर हम यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का यूज करते तो हम रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से इसको खोल लेंगे, ठीक है। इसको हमने खोल लिया कि कितने mm तक का हमने खोलना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क करते जाएंगे, ठीक है, और ड्राइंग को बनाते जाएंगे। ये सरफेस डेटम था बना। ऐसे ही क्या होता है, टेम्पलेट्स होती है, ठीक है, टेम्पलेट होती है। कौन क्या होता है टेम्पलेट मेथड, कौन सा होता है, देखो बहुत इंडस्ट्री के अंदर आपको आपको आना बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करते हैं, एक जैसा ही मटेरियल बार बार में बनाते हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए क्या एक टेम्पलेट बना लेते हैं, मतलब क्या डुप्लीकेट सा एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको टेम्पलेट बनाने के बाद उसको क्या, उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या सारे पीस को बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे पीस को बनाते हैं और जल्दी जल्दी कार्य हो जाता है, आपको बार बार में ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो वो टेम्पलेट बनाते हैं वो पतली सीट होती है, क्या पतली सीट होती है, ठीक है, उसको रख कर ही हम सारी डिजाइन काटते चल जाते हैं। ये टेम्पलेट मेथड था अपना। देखो ये टेम्पलेट बनाया हुआ है, देखना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, इस एंगल पे है नहीं, ये टेम्पलेट बना लिया, हम फास्ट चेक करते जाएंगे, देखिए फास्ट चेक करता जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ही जल्दी जल्दी कार्य कर देते हैं, टेम्पलेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, ये कि जो मेथड होता है,
जो हमारे एक मेथड होता है वो मेथड होता है अपना भाई सेंटर लाइन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? देखो सेंटर लाइन मेथड होता है। सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, जो कार्यखंड होता है, वर्क पीस होता है, वो वर्क पीस क्या मतलब कि इकसार नहीं होता है, मतलब चौकोर नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है वर्क पीस, जो उसके एजिज है वो प्लेन नहीं होते, वो क्या इधर उधर इस टाइप की होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने क्या ड्राइंग बनानी है इसके ऊपर, तो आप उसको क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड के जरिए उसको हम करते हैं। हम उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड से। इसकी जैसे ये हाइट ली, इसका हाइट का हमने क्या मिडल पॉइंट लिया, सपोज करो इसका मिडल पॉइंट ये आया, बीच का पॉइंट ये आया, तो हमने इसको लाइन लगानी स्टार्ट कर दी, डॉट 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 करके लाइन लगानी हमने इसकी स्टार्ट कर दी। ये इसकी सेंटर लाइन आ गई हाइट की। ऐसे ही इसकी जो लंबाई ली, इसकी सपोज करो ये लंबाई लेंथ, ये इसकी लेंथ यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक की है अपनी, सपोज करो, ठीक है। तो ये लेंथ ली, ठीक है। इस लेंथ का मिडल पॉइंट जो बीच का सेंटर पॉइंट ये आया, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लाइन लगानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, लाइन लगानी स्टार्ट कर दी। ये इसका पॉइंट निकल के आ गया सेंटर पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग हमने पूरी ड्राइंग बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग बनानी स्टार्ट कर दी, इसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये सेंटर पॉइंट निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग बनानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन मेथड हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ क्या जो वर्क पीस है, जो भी आपका कार्यखंड है या जॉब है, वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, जिसके अंदर रेफरेंस लाइन को लेना बड़ा कठिन हो, रेफरेंस लाइन हम ले नहीं पाए, ठीक है, रेफरेंस लाइन लेना कठिन हो, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं उसकी हाइट का, ठीक है, या उसकी ब्रीथ का, या उसकी लंबाई का। हम उसकी सेंटर लाइन ले लेते हैं, बीच का पॉइंट ले लेते हैं और मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग प्रोसीजर था, बहुत ही मोस्ट कॉमन मार्किंग प्रोसीजर था, जो आप सभी को, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन को दबा के रखना है, ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच सभी को।